नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेम का जो आपका पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इस पेपर में हम लोग बात करेंगे आज पाठ्य पुस्तकें, यानी जैसा कि आप लोग डीएलएड का ट्रेनिंग ले रहे हो तो इसमें आप प्राइमरी के लिए शिक्षक बनना है आपको, तो किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। एक हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं, स्टूडेंट के लेवल के साथ आज सोसाइटी की डिमांड क्या है, आज जिस समाज में हमें उस समाज की डिमांड क्या है, उस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, आज हम बात करते हैं कि क्या ऐसा लगता है कि नैतिकता का पतन होता जा रहा है, तो आज जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो, पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को यानी जो नैतिक मूल्यों का बच्चों में विकास हो सके। अगर नैतिक मूल्यों का तो क्या आज हम देश की बात ना करें, यानी इस प्रकार के मूल्यों का विकास हो जिसमें राष्ट्रीय मूल्य भी निहित हों। यानी हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो बच्चों के लेवल के साथ साथ उनमें जो देश का या राज्य का जो आवश्यकताएं हैं आज, जो कि आज बच्चों में हमें वो चीज़ें चाहिए त्वरित रूप से, अगर उसका कम होता जा रहा है तो उसको कैसे हम लोग पूरा किया जाए, तो पाठ्यक्रम बनाते समय इन बिंदुओं का हम लोग को ध्यान रखना होता है। ठीक है। वैसे आज भी हमने एससीईआरटी का जो आपका पीडीएफ है उसको हमने लिया हुआ है, वहाँ से हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और भी उसमें मटेरियल अच्छा दिया हुआ है तो वहाँ से एक हम अपनी समझ बनाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। वहाँ से देखें हम लोग पाठ्य पुस्तकें। पठन पाठन की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण साधन है। पाठ्य पुस्तकों का विकास एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कई प्रक्रियाओं के पश्चात ही पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप निश्चित होता है। सर्वप्रथम राष्ट्र स्तर पर देश के आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं आदि के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्धारण होता है। यानी जो राष्ट्र चाहता है, यानी जो पठन पाठन की प्रक्रिया उसमें पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है। यदि पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण न हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम इंटरनल होना है या कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, यानी लर्निंग लेवल कितना आपका है, कैसे हम लोग चेक किया जाएगा। कोई एक हमारे पास मानक होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे लिए पुस्तकें जो है एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है, जो इन चीज़ों का मूल्यांकन करने में हमारा कहीं ना सहयोग करती हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो है पाठ्य पुस्तकें होनी कैसी चाहिए, जो राष्ट्र या देश की आवश्यकताओं की अपेक्षाओं आदि के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्धारण हो। यानी इस तरह का हो जिसमें राष्ट्र की आवश्यकताओं और राष्ट्र की अपेक्षाओं दोनों को वो पूर्ण करे। तत्पश्चात प्रत्येक प्रदेश अपने अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का विकास करता है। यानी उसके बाद क्या, जो राज्य है वो देखता है कि हमारे यहाँ क्या आवश्यकताएं, जैसे हर एक राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उस समस्याओं के अनुसार, यानी उनके समस्याओं के अनुसार उनकी आवश्यकता है, तो यानी उस आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यूपी के लिए, तो यूपी में जैसे हिंदी है, हिंदी सभी को पढ़ना है, वैसे ही हम बात करेंगे अगर हम तमिल की तो वहाँ पे तमिल सबको पढ़ना है, केरला की तो केरला सबको पढ़ना है, असमी तो असमी सबको पढ़ना है। यानी उस आधार पे वो अपने यहाँ कुछ परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इन मूल्यों को ध्यान में रखना है उसको। विकसित पाठ्यक्रम को आधार बनाकर पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाती हैं। यानी विकसित पाठ्यक्रम को आधार बनाकर, यानी विकसित पाठ्यक्रम कैसा, यानी जो विकसित पाठ्यक्रम हो, यानी जो आज की आवश्यकताएं हैं उनको हम लोग पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाती हैं। नवीन संशोधन पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकों का लेखन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर पृथक पृथक किया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की रुचियों की दृष्टिगत रखते हुए पाठ्य पुस्तकों को समेकित रूप से प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पे चर्चा बिंदु क्या है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखें हम लोग, पाठ्यपुस्तक के लेखन संबंधी प्रमुख द्विसूचक एवं उपागम निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, चित्र रंगीन और आकर्षक होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो चित्रों के प्रति उनका ज़्यादा आकर्षण होता है ना। और चित्र ऐसे, जैसा हम लोग जानते हैं जो एक चित्र होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है।
अगर एक चित्र को हम जहाँ पे दर्शाते हैं वो 1000 शब्दों का बयान करता है। तो यानी चित्र ऐसे हों जो बच्चों को एक कॉन्सेप्ट उसका समझ में आए और आकर्षक हों, जिससे बच्चे देखना पसंद करें, है ना। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की सहज भाषा में हो, यानी जो पाठ्य वस्तु है, हमें बच्चों का लेबल हमने देख लिया है, लेबल यदि हमने देखा है तो उसके आधार पे ऐसे लैंग्वेज का हमें वहाँ समावेश करना है जो उनके बोलचाल की भाषा हो, जिससे उनके लिए सहज हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। यानी इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण करें जो उनके सोसाइटी से रिलेटेड है। यदि सोसाइटी से रिलेटेड है तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे, यानी उनको जो सीखने का अवसर है, इस तरह की चीज़ों का ऐसा मौका दिया जाए वो खुद से सीखे बच्चे। बच्चों को अपने आप सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन का अवसर हो, यानी कुछ ऐसी पेडागॉजी रखें जो बच्चे सीखें और खुद से उसका मूल्यांकन करें, हमने कितना सीखा, हमने क्या किया। यानी बहुत सा हम लोग देखते हैं आज बच्चे प्रोजेक्ट वर्क हम लोग जब देते हैं तो बच्चे उस हिसाब से बनाते हैं, कोई नाव बना के लाता है, कोई पतंग बना, फिर उसका अलग अलग प्रैक्टिकल हमको वो बताते हैं सब, यानी खुद से मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ तक मैं सफल हूँ, कहाँ नहीं सफल हूँ, है ना। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को प्रोत्साहित एवं जिज्ञासु बनाया जा सके, यानी पाठ्य पुस्तकें ऐसे हों जो बच्चों को प्रोत्साहित करे और जिज्ञासु बनाए, यानी और आगे की चीज़ों को समझने के लिए वो प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला तैयार करे, यानी बच्चों में और जिज्ञासा हो, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल हो एवं रोचक हो, यानी जैसा हम लोग बार बार बोल रहे थे कि पाठ्य वस्तु जो है बच्चों के स्तरानुकूल हो, यानी बच्चों का जो लेवल है, लर्निंग लेवल है, उसके बेस के आधार पे हो और रोचक भी हो। पाठ्य वस्तु से बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तर्क करना, कारण प्रभाव, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता जैसे जीवन कौशलों का विकास हो सके। यानी पाठ्य वस्तु में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे बच्चों को आत्मविश्वास हो, यानी बच्चे ने सीखा तो क्या सीखा, उसमें आत्मविश्वास इस चीज़ का पैदा हो। आत्मनिर्भरता, शिक्षा कैसी, रोजगारपरक शिक्षा की हम बात करते हैं, और वो कैसे, वो आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जो रोजगारपरक शिक्षा हो। तर्क करना, जैसे हम साइंस और गणित में इस जो चीज़ें आए हैं उससे हम लोग ऐसा बच्चों के सामने रखने का कोशिश करें पाठ्य पुस्तकों में जिससे वो तर्क करें, अलग अलग कारण बताएं, प्रभाव उसका बताएं, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता, यानी कुछ नए चीज़ों के सृजन करने की उनमें क्षमता या कौशल विकास हो सके। पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आइए जाने हमारे विद्यालय में किन किन पाठ्य पुस्तकों के द्वारा पठन पाठन होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग पठन पाठन के लिए जो पुस्तकें हैं, जैसा कि हम लोग यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट जो क्लास है यानी पहली कक्षा के लिए कलरव भाषा, यानी भाषा का होता है कलरव, और समेकित पुस्तक जैसे भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, ये सारा होता है। सेकेंड में जैसे कलरव भाषा, समेकित पुस्तक भाषा, पर्यावरणीय अध्ययन ऐसे, और गिनतारा गणित अलग से, ठीक है। तीसरे में कलरव भाषा थर्ड हो जाता है, गिनतारा गणित हो जाएगा, हमारे परिवेश, इसके बाद समेकित पुस्तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होगा हमारा परिवेश में, और फोर्थ में ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिफ्थ में ऐसे हम लोग देख लेंगे। यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें किस तरह से इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू।